जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कई दिनों से सत्संगों में मुझे बताते आ रहे हैं कि तेरे पे पितृ दोष है, अपने सभी पितरों से माफी मांग ले। तो मैं आज अपने गुरु जी के सत्संग के माध्यम से अपनी कुलदेवी मैया और अपने पितृजनों से क्षमादान चाहती हूँ। मैं सभी पितृजन हमें क्षमा करें, हमसे जाने अनजाने, मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे पूर्वजों से जो भी जाने अनजाने हमसे गलती हुई है हमें क्षमा करें। अपनी कुलदेवी मैया और अपने पितृजनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, और क्योंकि मेरी कुलदेवी मैया और मेरे पितृजन खुश होंगे जब भी मेरे परिवार में खुशी आएगी। इसलिए अपनी कुलदेवी मैया और अपने पितरों से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे बड़ों से जो भी गलती हुई है उसे माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा कर दो। मैं अपनी कुलदेवी मैया और अपने पितरों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप होते और आपके आगे मैं कान पकड़ के खड़ी होती तो क्या आप मुझे माफ करते हो? इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। दया कीजिए, कृपा कीजिए। हे गुरु जी, मेरे घर की जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, अजन्मे आत्माएं हैं, या जो भी भटक रहे हैं, उनको सभी को स्थान दीजिए, सभी को मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए, शांति दीजिए और अपने चरणों में जगह दीजिए। अपनी कुलदेवी मैया अपने पितरों से कान पकड़ के बार बार माफी मांगती हूँ, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। इस पितृ पक्ष में हमें इस पितृ दोष से मुक्ति दीजिए, हमें शांति दीजिए और आप भी शांत रहिए और अपना आशीर्वाद बना के रखिए हम पे हमेशा। हमारे सभी पितृजन हमें क्षमा कर दें। अब मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे। संगीत जी, मेरा शुक्राना लंबा हो रहा है, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। गुरु जी ने उसे हर पल ब्लेसिंग दी है। गुरु जी ने उसे पल पल उसका साथ दिया है, उसे सही और गलत का रास्ता दिखाया है। गुरु जी ने उसे हर पल ब्लेसिंग दी है। संगत जी, गुरु जी आगे मैंने अरदास लगाई सी कि मेरी बेटी दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और उसे उसका वर्क परमिट अप्लाई हो जाए और उसे जॉब मिल जाए। संगत जी, गुरु जी दी किरपा दे नाल उसे उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और वर्क परमिट भी अप्लाई हो गया और उसको जॉब भी मिल गई है। संगत जी, मैंने गुरु जी दा
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ। तुस आपने मेरी बेटी की आपने उसे ब्लेस किया, आपने हमारी अरदास कबूल की गुरु जी। जिस तरह आपने हमारी और हमारी बेटी की अरदास कबूल की है, इसी तरह ही गुरु जी आपने आगे भी हमें ब्लेस करते रहना और अपनी सारी प्यारी संगत को ब्लेसिंग देना गुरु जी। आप अपने हर एक दी मनोकामना पूरी करना गुरु जी। आपने हमेशा अपने कृपा अपने बच्चों पर बनाई रखना संगत जी गुरु जी, पर टूट विश्वास रखना गुरु जी। हर एक दी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं संगत जी। जो आपको मिला है उसका गुरु जी को शुक्राना करना और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करना, क्योंकि गुरु जी हर एक को टाइम आने पर हर एक को ब्लेसिंग जरूर देते हैं गुरु जी। हर एक दी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं संगत जी गुरु जी। गुरु जी ने हमेशा बताया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना संगत जी। आपने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना गुरु जी। हर एक मनोकामना जरूर पूरी करनगे संगत जी। आगे मैंने गुरु जी आगे एक होर अरदास लगाई हुई है गुरु जी। जैसे आपने मेरी ये अरदास पूरी की, इसी तरह आपने मेरी आगे भी अरदास पूरी करना और मैं आपका शुक्राना सत्संग फिर शेयर करा गुरु जी। आपने हर एक की मनोकामना पूरी करना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जेकर मेथों शुक्राना सत्संग शेयर करदे तो गलती हो गई होवे ता हमें माफ करना संगत जी, हमें माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहनिया, गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहनिया, लओ चरना दे नाल मैं चरनी बैनिया, लओ चरना दे नाल मैं चरनी बैनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपाएं हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सैटरडे को हमारे घर में जो है वो कोई बहुत नेगेटिविटी थी। जो क्या हुआ कि मेरे अंकल जी ने दूध रखा था गैस पे और उन्होंने गैस जलाई थी, वो कह रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हम लेटे हुए थे तो एक स्मेल आने लग गई और मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा आप जाके देखो। तो देखा तो गैस ऑन थी और जली नहीं हुई थी और गैस ऑन हुई थी और हम बेडरूम तक स्मेल आ रही थी। संगत जी, ये बाबा की ही असीम कृपा है कि बाबा ने हमें उस टाइम पे बचाया और कोई अनहोनी होने से, कोई बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, फिर उसके बाद फिर से जो है उसके पहले दिन भी मेरे अंकल जी जो है वो दूध रख गए थे उबलना, तो मैंने बंद कर दिया था। 3 जगह पे रखा हुआ था, 4 की गैस है हमारी, तो 3 जगह पे दूध उबल रहा था। और होता क्या है कि मैं उठी, मैंने देखा कि उबल रहा है तो मैंने 1 तो बंद कर दी, बाकी 2 की गैस नहीं बंद की, सिर्फ उन्हें ढक दी और मुझे लगा मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद स्मेल सी आने लगी तो मैं किचन में जाके देखा तो 1 की तो पूरा दूध उड़ चुका था और दूसरा का काफ़ी मतलब बचा। तो बाबा ने बहुत मेहर की कि बच गया, लेकिन वो भी थोड़ा कम हो गया था। तो बाबा ने वो भी कोई बहुत बड़ा कष्ट, बाकी उबल के गिर गया था, तो बाबा ने बहुत कोई बड़ा कष्ट जो आने वाला था उसको बचाया है, उससे बचाया है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। संगत जी, उसके बाद बाबा हमें बहुत सारे कष्टों से बचा रहे हैं। बहुत सारी मारण क्रिया, नेगेटिविटी, वो सब चीज़ें की जा रही हैं और बाबा बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने बहुत सारी शॉपिंग करवाई, जो भी मे बी नेगेटिविटी थी क्या था, लेकिन बाबा ने हमें घर से बाहर रखा
और शॉपिंग करवाई, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। क्या होता है कि अभी मैं ब्लॉक हो गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और बाबा मुझे शायद और कुछ नहीं बुलवाना चाह रहे हैं अभी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, अपनी राह दिखाने का शुक्राना। पंजाब में जो भी फ्लड आ रहा है, जहाँ पे भी आपदाएँ आ रही हैं, बाबा मेहर करना, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, सर्वदा भला करना। मुझे पता है आप ऑलरेडी वहाँ पे हो, क्योंकि अमृतसर है वहाँ पे, और अमृतसर जो है अपने आप में ही एक डिवाइन पावर है। तो लेकिन बस यही अरदास है बाबा आपसे कि मेहर करना, सब पे मेहर करना बाबा, और बस छोटे में ही कट जाए सब। बस सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 7 सितंबर 2025 का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी कैसे हैं आप? आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो आप भी अपना ध्यान रखें। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से जे डुगरी मंदिर में पहली बार गई हूँ। जाने का अवसर मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और गुरुपा ने बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दी मुझे, बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पे दर्शन दिए। बहुत सारी बटरफ्लाई देखी मैंने, रंग-बिरंगी, और रोज के फ्लावर की फ्रेग्रेंस, देग, कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस, और 777, 777, 111, 333, 555 के एंजल नंबर से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी कृपा अपनी बेटी पे बरसाने के लिए। बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिया और अच्छे से दर्शन किए गुरुपा के। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा, आपने अपनी बेटी को अपने मायके में बुलाया। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। रन अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। उनके सारे दुख तकलीफ दूर कर दीजिए गुरुपा, आपके चरणों में अरदास है। आपके दूते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी संगत में रहे, अच्छे नंबरों से पास हो, और उसका कैरियर आपने ही देखना है। जिस राह पे चलाओगे हम उसी राह पे चलेंगे गुरुपा। आप मेरे घर के बड़े हो, आपने ही देखना है। मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, डेली शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। ऐसे ही कृपा सारी संगत पे बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सबको सुख समृद्धि देना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपना प्यार हमेशा सारी संगत पे बनाए रखना। कृपा फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो चल रही है वो आपके चरणों में मैंने अरदास लगा रखी है, वो आप ही ने ही सारा कुछ सही करना है, और मुझे विश्वास है कि आप मेरी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर कर दोगे। कृपा जो हस्बैंड अंकल काम करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता मिले। अगर वो सही है तो वही करवाना गुरुपा, जैसे आप करवाओगे वैसे ही हम करेंगे। बस आपके आदेशों पे चलूं, कभी अहंकार ना आए, कभी किसी से ईर्ष्या ना करूं, हमेशा आपका गुणगान करती रहूं। आपके शब्द वाणी, आपके सत्संग सुनती रहूं,
इतनी कृपा बनाए रखना, हेल्थ सबको ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है सबसे पहले। हेल्थ सही होएगी तभी आपकी सेवा कर पाएँगे। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग करते समय संगत जी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। कल नई ब्लेसिंग के साथ मैं सत्संग लेके आऊँगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। गुरु जी की महिमा का क्या बखान करे, क्या बताऊं। इतनी ब्लेसिंग, 777 अब तो ना इतना प्यार हो गया नंबर से, 7 नंबर से, कि हर जगह पे ना मैं 7 नंबर ढूंढती रहूंगी। कोई वीडियो चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, हर जगह पे सिर्फ 7। और जैसे मैं रास्ते से जाती हूँ कहीं पर, जय गुरु जी, गुरु नानक, गुरुदेव, जरूर गुरु कृपा, ये तो मुझे मिलते ही मिलते हैं लिखे हुए। आज इतनी प्यारी बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी एक फूल के पास ही, और इतनी प्यारी येलो और ब्लैक कलर की थी। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। बस हमारे घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, मुझे पूरी उम्मीद है वो भी धीरे धीरे आप समाप्त कर दोगे। बस मेरे और बेटे के पेट में अक्सर दर्द रहता है, ना जाने ऐसा क्या था, क्या हुआ है उसे। ऐसे ही सेम कल की बात है, कल बस मैंने वॉशिंग करने के बाद जो मुझे नींद आई, मैं चलूं नींद आए, बैठूं नींद आए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना शरीर जैसे अंदर से पता नहीं क्या हो गया हो, इतनी बुरी हालत मेरी। बेटा मेरे से बातें कर रहा है, 10 साल का है, मैं बातें करते करते सो जाऊं, उठा ही ना जाए। और नींद, ऐसी नींद, क्या पता ऐसा क्या था शरीर में, बिल्कुल वीकनेस है, शरीर में कुछ ना हो। और हमने हनुमान जी का झंडा भी लगाया हुआ है घर के बाहर, वो झंडा भी संगत जी उतर गया। मैंने उसे लाके बाहर अंदर की तरफ रखा। जैसे वो झंडा उतारा ना, उसके बाद से मेरी जो तबीयत है बहुत खराब सी हो गई। जैसे पता नहीं क्या चीज थी, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। फिर मेरे अंकल जी ने वो झंडा दोबारा लगाया हनुमान जी का, तब जाके मैं क्या बताऊं, मैंने इतना मंत्र जाप करा, गुरु जी को कहा गुरु जी प्लीज अगर कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ की है तो प्लीज आप दूर करो। मुझे तो इसका उपाय या क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ ही ना आए। फिर अचानक से मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। सच बताऊं संगत जी, गुरु जी तो ना मम्मी पापा भाई बहन सबके फर्ज निभा रहे हैं, सबके। और एक हम है कि गुरु जी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। मैं तो चलते उठते बैठते बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, इसी का ही मंत्र जाप करती हूँ। मैं तो कहती हूँ गुरु जी हमें तो कुछ नहीं आता, करवाने वाले आप ही हो। बहुत प्यारे, इतने कष्ट आते हैं जिंदगी में, बट एक तसल्ली है कि गुरुजी साथ है, अपने आप देखेंगे। मैंने तो अपने जीवन की पूरी बागडोर गुरुजी के हाथ में सौंप दी है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे हमारे कष्ट दूर करोगे, कैसे हमारे जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, उसे दूर करोगे गुरुजी। और मैं तो सब कुछ, मेरा तो आगे पीछे ऊपर सब कुछ आप हो गुरुजी, सब कुछ। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे अपनाया। रोज गुरुजी का आता था, तेरे बेटे पे संकट है, ध्यान रख, सत्संग सुन, संकट हटवा। मैंने सत्संग भी सुना, फिर भी मेरे बेटे के पता नहीं पेट में क्यों दर्द है। अभी भी वो पेट में दर्द की वजह से रोया और सो गया। बस गुरुजी इस पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जितनी संगत है, जितने संगत परिवार है, सबके परिवार में बच्चों को हमेशा खुश रखना गुरुजी, हमेशा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी का जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। और आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। सुबह के 6:30 अमृत वेले के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। आज 10 सितंबर 2025 को मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी कहते हैं रोज शुक्राना किया कर पुत्र, जितना शुक्राना करेगी उतना फल अच्छा मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना सोचा हमारे बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, जब भी डगमगाने लगते आप साथ में हमारे रहते हैं, तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आपने कष्ट सक बच्चों के कष्ट जो थे उनके ऊपर सुनवा के आपके कष्ट काटे हैं, लेकिन मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि मेरे अभी 2 दिन पहले बच्चा मेरा घूमने गया था, उसका वहाँ पे अपने दोस्त के साथ, बुआ के साथ गया था, तो बुआ के लड़के के साथ वो कहते हैं ना स्विमिंग पूल में जाने के लिए किया, तो उसका कड़ा उसकी उंगलियों पे लगे, तो उसकी उंगलियां छिली गई, पट्टी गई, उसने ड्रेसिंग वगैरह करवाई है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। तो वो जो भी था सत्संग गुरु जी ने छोटे में काट दिया, तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। कहते हैं मैं तो शुक्राना कर, मैं हमेशा अंग संग हूँ तेरे साथ, और मैं मानती भी हूँ कि गुरु जी मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे हर एक काम बनाते हैं, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है सब सॉल्व करते हैं। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जब से मेरे साथ गुरु जी जुड़े हैं मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, गुरु जी के साथ तो हमेशा साथ रहते हैं मेरे। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक कर दी है। जैसे पहले मेरे पास लास्ट के दिनों में इनकम नहीं होती थी, लेकिन अब मेरे पास होती है, मेरे को पैसे होते हैं जो मैं कर सकती। कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी अपने साथ ही हाथ पकड़ के सारे काम करा देते हैं। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे साथ गणपति जी भी आए थे मेरे घर पे 3 दिन के लिए, और विसर्जन भी बहुत अच्छे से कर लिया। मेरे को लगता नहीं था कि हो जाएगा, तो अच्छे से कराया गुरु महाराज जी ने, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी मेरी आंखों को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत सारी मेरी इतनी दर्द हो रही थी, आंख में दर्द हो रहा था, छींटे मारे थे, मेरे हस्बैंड मानते नहीं, वो कहते तो ये जल डालती रहती इसीलिए तेरी खराब हो रही है। तो ऐसा नहीं है गुरु जी, माफी चाहती हूँ अगर वो ऐसे गलत बोलते हैं। और गुरु जी ने मेरे मन में डाला कि मैं जाए डॉक्टर को दिखाऊं। मैं डॉक्टर के पास गई, दिखा के लाई, उसने एक मेरे को आई ड्रॉप दिया और एक खाने की दवाई दी और कह रहे 10 दिन तक खानी है। वो मैंने गुरु जी के आगे रख के मैंने ब्लेस करवाई है। गुरु जी मेरी आँख को बिल्कुल ठीक करेंगे, मुझे इतना विश्वास है गुरु जी के ऊपर। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, उन्होंने अपने सत्संग सुनवा के मेरे को ठीक कर रहे हैं। तो गुरु जी महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे जो जो जैसे याद आता रहेगा मैं साथ करती रहूंगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे है ना, मेरा मैं रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन मेरे शेयर नहीं में, मैं जब भी शेयर करती हूँ ना मेरे फोन में जाते ही नहीं है, मेमोरी ऐसी है कि वो जाती नहीं है। मैं अभी इसी में करती हूँ, जब गुरु जी आपकी मर्जी होगी, मुझे लगता है ये सभी गुरु जी करवाएंगे। मैं जब कोई भेजती तो एक आधा छोटा चला जाता है, बड़े मेरे जाते नहीं है कई बारी, तो फिर मैं कैसे करूँ। मैं सीखा ना शुक्राना से सब, और जिस चैनल पर भी करती हूँ गुरु महाराज जी उनको भी ब्लेसिंग बहुत बहुत देना, उनके भी घर भर रखना, उनके भी भंडारे भरना, और उनको भी किसी चीज की कमी ना, उनके भी सब दुष्ट सब हार लेंगे, सब हो जाए उनका ठीक। उनको भी ब्लेसिंग देना, जो सुन रहे हैं जो सुना रहे हैं सबको ब्लेसिंग अपने मुट्ठी में संकट में रखना, उनको अच्छे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी जयपुर से
संध्या वेले बैठ के आपके चरणों में बैठ के शुक्राना करती है बाबा। अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरे शुक्राना बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। हे गुरु जी महाराज, आपसे एक विनती करती हूँ। हे गुरुपा, 6 महीने हो गए मेरे बिजनेस को बिल्कुल ठप पड़े। बहुत परेशान हो रही हूँ मेरे मालिक। हे मेरे दाता, मेरी विनती स्वीकार करो गुरुपा। सुबह शाम रोज आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुपा। 6 महीने क्या ज्यादा ही हो गए, लेकिन 6 महीने से तो ऐसा हो रहा है कभी 20 दिन से 1 दिन बोनी होती है। मेरे कपड़ों की दुकान है। हे मेरे मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है धंधे के अंदर। रोज गुरुपा ब्लेसिंग भी देते हो आप, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं बन पा रहा है गुरुपा। आपके चरण कमलों में विनती करती हूँ, प्लीज गुरुपा अपनी बेटी की ये विनती स्वीकार करो। मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में थोड़ी बहुत तरक्की दो बाबा। सारा दिन सुबह से शाम बैठ के आ जाती हूँ दुकान में, कुछ भी बोलनी नहीं होती है। ना मेरी हेल्थ सही है गुरुपा। रोज आप सत्संग सुनवाते हो कि तेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई मुसाने की राह खिला रखी है। गुरुपा मैं नहीं जानती कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्या है। मैं तो घर से कहीं जाती भी नहीं हूँ, ना मेरे कोई दौराने जिठानी है, न मेरे सास है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी महाराज। मुझे या तो साफ साफ आप सत्संग में सुनवाओ या मुझे दर्शाओ दो, कैसे भी बताओ। मैं नहीं समझ पा रही मेरे मालिक क्या हो रहा है। आप जानो और आपकी माया जाने। मुझे नहीं मालूम कुछ ब्लैक मैजिक है या नहीं है। जो भी है आपको हटाना है, पर प्लीज गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई। मेरा सारा माल ही होका तो पड़ा है। प्लीज गुरुपा मेरे बिजनेस पे थोड़ा बहुत तरक्की दो। थोड़ा बहुत भी चलता रहे तो मेरा हाथ खर्चा निकलता रहेगा गुरुपा। प्लीज प्लीज, दिमाग काम नहीं करता है। हे गुरु जी महाराज, आपसे हाथ जोड़ के विनती, अपनी बेटी की विनती स्वीकार करना। आपके नाती को, आपके बेटे को सद्बुद्धि दो, उसको गलत रास्ते पे मत जाने देना बाबा। वो कभी कभी फिर नशा करना लग गया, बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। हे गुरुपा, मैंने मेरे बच्चे को, मेरा क्या वो आपका दिया हुआ बच्चा है। हे बाबा, 3 बेटी के बाद एक लास्ट में बेटा है, वो भी गलत संगत में जाता है। हे गुरु जी महाराज, उसको सद्बुद्धि दो, जबकि उसने अपने ऑफिस में आपका ब्रेसलेट भी रख रखा है। प्लीज गुरुपा उसको गलती करने से रोको। उसका स्वास्थ्य पहले भी बिगड़ गया था। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है मेरे बाबा। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, दया करना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, उसको भटकने से रोकना, उसको तरक्की देना मेरे दाता। सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्रभु। हे मेरे सदा सिंह, अगर मेरे बोलने में संगत जी कोई गलती हो जाए हे गुरुपा तो मुझे माफ करना। मुझे जैसा भी आता है, मैं बहुत परेशान होके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। प्लीज अपनी बेटी की लाज रखना। शुक्राना कहते, रोज कहते हो शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्या शुक्राना करूँ गुरुपा, दिमाग ही काम नहीं करता है। लेकिन आज 2-3 दिन से बहुत बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, तब भी आपकी 777 की ब्लेसिंग रोज मिलती है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। सदा इस बेटी पे मेहर बरसाना, इस बेटी की विनती स्वीकार करना। यहीं अपनी वाणी को विराम देते हूँ, फिर आपकी बेटी नए सत्संग के साथ आपके सामने हाजिर होएगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सब संगत का भला करना गुरुपा, सबके बच्चों की रक्षा करना। शुक्राना संजू भैया, शुक्राना शुक्राना संजू भैया, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो गुरुपा। आपको बहुत ब्लेसिंग दे, आपके परिवार की बहुत रक्षा करे, बहुत ब्लेसिंग दे। आप बहुत धर्म का काम करते हो। कोई गलती हो जाए तो मेरे से माफ करना और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा दे नाल। ते मैं गुरु जी की कृपा मेरे ते बहुत ज्यादा हुई है और काफी 3-4 मंथ हो गए मैंने अपना शुक्राना सत्संग एक भी नहीं किया, जबकि शुक्राने गुरु जी दे बहुत ज्यादा ने जगह जगह ते पल पल हर सांस में मेरे साथ है वो, और उनका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है। गुरु जी की इतनी मेहर है ना कि मैं चाहकर भी नहीं बता सकती हूँ कि कितनी मेहर है गुरु जी की मेरे पर है। और जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है गुरु जी पल में उसको सोल्व कर देते हैं और 1 मिनट में मेरे को उस कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सिचुएशन हो, उससे बाहर निकाल देते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मेरे को किसी की जरूरत है। अब मेरे को बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरु जी, मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, हम दोनों एक तरफ। मेरे को जब मेरे गुरु जी का साथ मिल गया और उनका हाथ मिल गया और मेरे को लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे को सिर्फ अपने गुरु जी को याद करना है और कुछ नहीं करना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंता अनंता शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरी बहुत बड़ी बेनती सुन ली है, जो कि आपकी कृपा के बिना हो नहीं सकता था। और जो मेरे पड़ोसी है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे गंदी आदतें थी उनमें जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 15 साल तक मैंने उनको झेला है और इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और 4 साल से वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे और फाइनली इन्होंने एक बार मुझे बताया और मेरे हस्बैंड ने मेरी फ्रेंड का नंबर दिया, जिसके कारण उनको फ्लैट मिला है और वो जहाँ से अभी जा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैया रानी की बहुत कृपा है। मैया रानी के नवरात्रों में ही वो लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि वो यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे घर में तलिया क्लेश कुछ ही जो भी है वो डलवाते हैं, फूड डलवाते हैं और वो खत्म हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। और इन दिनों में कुछ परेशान चल रही थी। परेशान चल क्यों? तो फिर ये मियां बीबी की हमारी झगड़ा हो जाता है और हस्बैंड जी का तो महान आत्मा है, वो तो हमें मनाएंगे ही नहीं, उन्होंने तो कसम खा रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पर थोड़ा आंसू आते हैं कि हमें भी कभी कोई मनाने वाला होना चाहिए, पर इट्स ओके, क्योंकि इस टाइम मेरे साथ गुरु जी है ना, तो मुझे किसी की भी जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। और मैंने आज मंगलवार है और ये सॉरी आज सोमवार है, सेकंड श्राद्ध है और संडे को भी नहीं, सैटरडे को जैसे मैंने गुरु जी से रो रही थी और क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे मनाया नहीं तो इसलिए रो रही थी एक्चुअली। और फिर मैं अपने इंस्टाग्राम को ना, उसमें जैसे मेरे मन में सवाल थे जहाँ हमें नहीं पता लेकिन गुरु जी को पता होता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई मिलता रहता है। जैसे जैसे मैं स्लाइड ऊपर तो करती गई और जो मेरे मन में चल रहा था गुरु जी मेरे को उसके जवाब देते गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनके साथ चैटिंग पे बातें कर रही हूँ, वो मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं और मेरे मन के हालात समझ रहे हैं। इस पल के लिए खुशी भी होती है बहुत ज्यादा कि यार देखो कितने अच्छे हैं गुरु जी। आप खुश हो तो भी आपके साथ है, आप दुखी हो तो भी आपके साथ है, आप कभी नहीं भी याद करते तब भी आपके साथ है। और ये मैंने रिलीव किया है कि गुरु जी आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार
आपके संग रहेंगे, पल पल रहेंगे, हर पल रहेंगे। विश्वास की बातें हैं, विश्वास करो और गुरु जी का साथ पाओ। और जो भी अपनी परेशानी है, मैं भी, आप भी, जो भी गुरु जी की सेवा पे, वो और के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोरी को 5 मिनट के लिए आ गया था और इसलिए शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें गुरु जी का साथ मिला है। ऐसे गुरु सबकी लाइफ में होने चाहिए। और संगत जी, आप गुरु जी को साथ कभी मत छोड़ना, दिल भूल कर भी मत छोड़ना, ना ही सुख में, ना ही दुख में, और ना ही खुशी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस दिन जब मैं गुरु जी से चैटिंग कर रही थी, गुरु जी से बातें कर रही थी, गुरु जी मेरी इस बातों का जवाब दे रहे थे और मेरे अंदर मन को, जो मेरे अंदर दिल में दुख दर्द था, उनको सुन रहे थे। मुझे नहीं पता मुझे उसके कैसे कैसे जवाब मिले। और गुरु जी आप मेरे को बताया कि मैं तुम्हारे पास ही, तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठी और मेरा बेटा मेरे से पहले उठा हुआ था, और हम जैसे मैंने उसको चाय पानी बनाया, तो फिर दरवाजा खोला, नीचे जा रही थी मैं, नीचे मैं कूड़ा फेंकने जा रही थी। और जैसे ही मैंने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, सीढ़ियों पे मेरे पे एंट्रेंस पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और वहां पे संगत जी, बिलीव करोगे आप, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई इतनी सुंदर और इतनी अच्छी मंडरा रही थी, घूम रही थी वो, मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी उस वक्त, मैं फोन पे चैट कर रही थी जब गुरुजी बाहर मेरे साथ बात कर रहे थे। बाहर से अंदर मेरे मन के पड़ रही थी, सिर्फ हमारे में डिस्टेंस था दरवाजे का, मैं अंदर थी और वो बाहर थी। और जैसे मैंने डोर खोला और वो एकदम से जैसे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर को थे, नई के पास, वो अंदर एंटर किए। एंटर जैसे उन्होंने किया मेरे अंदर, मेरे बेटे ने, मैंने बोला मंदीप देखो गुरुजी। उन्होंने क्या, गुरुजी सुबह सुबह आए हैं, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वैसे उन्होंने जैसे मेरे किचन के पास से घूमकर, और बाहर मैंने बाहर की विंडो ओपन कर रखी थी, छोटी वाली सिंगल वाली, तो वहां से घूमकर सीधे, जैसे उनको पता है मैंने को इधर से घूम के इधर से बाहर जाना, वाहे गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई और वाइट बॉर्डर्स के ऊपर ब्लैक एंड ऑरेंज, बहुत सुंदर सी संगत जी, बहुत सुंदर जी। मेरा दिल खुश हो गया कि गुरुजी हमेशा ही मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूँ अब मेरे अंग संग ऐसे ही रहे। और मैं बार बार चाहती हूँ शुक्राना सत्संग करूँ, अपना शुक्राना सत्संग करूँ बोला, पर थोड़ी पता नहीं क्यों आजकल आलस सा हो गया है, कर नहीं पाती हूँ। जब कुछ है, अब थोड़ा मेरे से जैसे पाठ भी करती हूँ, वो भी कभी कभार छूट जाता है। पर मैं चाहती हूँ गुरुजी जैसे मेरे में पॉजिटिव एनर्जी वैसे थी, जैसे एक्टिवनेस थी, और वैसे ही रहे। और मैं गुरुजी का श्री महापुराण भी वैसे, श्री महापुराण भी वैसे ही पढ़ूं, और अपना जपजी साहब जी का पाठ मैं वैसे ही करती रहूं जैसे मैं डेली करती हूँ। और मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, इनके पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, और आशीर्वाद देना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। पूज्य से ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण में श्रुति की जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अपने गुरुपा की आज्ञा के अनुसार। संगत जी, बहुत दिनों से कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली, तुरंत अभी के अभी मेरे साथ एक सत्संग हुआ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हर पल सत्संग होते हैं, पर मैं गुरुजी की बेवकूफ बेटी भूल जाती हूँ, और रोज सोचती हूँ आज करूंगी आज करूंगी, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ। और मेरे साथ तो हर रोज सत्संग होते हैं, हर रोज सत्संग होते हैं। अभी मैं महामंत्र जप करने के बाद में
गुरुजी के सामने ही बैठी थी और मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते-सुनते कई दिनों से एक ही सत्संग आ रहा था कि एक ही थंबनेल आता था मेरे सामने कि तेरे मंदिर में कुछ है, उसे हटा, मेरा दम घुट रहा है। तेरे मंदिर में कुछ है, उसे हटा, मेरा दम घुट रहा है। मैं अब से पहले 5 से 6 बार ये यही सत्संग सुन चुकी हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरे पास तो कोई कुंडली है ही नहीं, तो किस चीज़ से आपका दम घुट रहा है? संगत जी घर छोटा है और जॉइंट फैमिली है, तो मेरे इसी रूम में साइड में जूते रखे थे, तो मुझे लगता था कि शायद जूते क्योंकि जैसे गुरुजी इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं, मैंने एक रूम में से जूते निकाल करके घर से बाहर कर दिए हैं और जूतों का स्टैंड मंगा करके गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही मंगवाया है, मैं नहीं, मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जूते का एक बहुत ही प्यारा स्टैंड गुरुजी ने मुझे दिलवाया और मदर इन लॉ तो ऐसी हैं कि वो झाड़ू भी नहीं रखने देती है और अगर चप्पल वगैरह उतार भी दो या कोई सामान रख भी दो तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इतना सुंदर उन्होंने गुरुजी ने मुझे जूते का रैक दिलवाया कि मैंने सारे जूते उसमें कमरे से निकाल करके बाहर सेट कर दिए। फिर भी मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि कुछ है। मैं हर बार सत्संग में यही होता था कि कुंडली है उसे हटा, वहमों में नियमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे पास तो कुंडली है ही नहीं, फिर बार-बार ये मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं? अब मैंने एक साथ 3 सत्संग सुने संगत जी, जिसमें थोड़ा एक का हिस्सा, थोड़ा एक का हिस्सा कहीं न कहीं मुझसे रिलेट हुआ और मैं सत्संग सुनते-सुनते बताया जैसे संगत आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने ऊपर से सारी सफाई कर ली मंदिर की और नीचे उनके जन्म पत्री रखी थी। बट तो जन्म पत्री तो है ही नहीं, मैं आपको पहले भी बता रही थी। हाँ, लेकिन एक बताया कि गुरुजी कहते हैं कि बंद घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, पितृपक्ष से पहले निकाल देने चाहिए। एक सत्संग में ये था। मैं तुरंत उठी और जाकर अभी मैं आपको बता रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं खड़ी हुई गुरुजी के दरबार में और मैंने उनकी जो मंदिर के नीचे की शेल्फ है उसको खोला और उसमें देखा घड़ियाँ रखी हैं। घड़ियाँ रखी हैं, 8 से 9 घड़ी हैं और जिसमें से कि 4 या 5 घड़ी हैं जो बंद पड़ी हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कैसे हाथ पकड़ के अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं आप। इतना बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं कितने दिनों से परेशान थी कि मेरे मंदिर में ऐसा क्या है और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे गुरुजी बार-बार हिंट दे रहे हैं, बार-बार मेरे सामने सत्संग आ रहे हैं। गुरुजी आपका लख-लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, कैसे आपने मेरा हाथ पकड़ के मेरे मंदिर में से ये घड़ियाँ निकलवाई हैं, जो कि पता भी नहीं कब से रखी हैं और बंद पड़ी हैं सारी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ कम ही है मेरे गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा। आपकी बेटी थोड़ी आलसी है, थोड़ी शरीर से परेशान है, सफाई नहीं कर पाती, कोशिश तो पूरी करती हूँ, पूरा टाइम लगी रहती हूँ कि कभी यहाँ से सफाई, कभी वहाँ से सफाई। संगत जी मैंने कल भी गुरुजी का पूरा दरबार नीचे पूरा खाली करके दोबारा से फिर दोबारा सेट करा, क्योंकि खुद से ही होता है कि पीरियड्स के बाद में जब मैं दोबारा पूजा शुरू करती हूँ तो थोड़ी साफ सफाई होनी ज़रूरी है। तो मैं मंदिर पूरा खाली करके दोबारा से लगाती हूँ, सारे स्वरूपों को पूरा साफ करके जब दोबारा से लगाती हूँ तो मैंने कल ही किया था वो सब, लेकिन मैंने दराज खोल कर नहीं देखा था कि दराज के अंदर घड़ियाँ भी रखी हैं। उसी दराज के अंदर मेरी धूप बत्ती और मेरी रुई और माचिस ये सब चीज़ रखी रहती है, पूजा के सामान जो भी हैं वो उसी में रखे रहते हैं। और मैं कभी ध्यान ही नहीं करा कि इसके अंदर बंद घड़ियाँ रखी हुई हैं। मैंने संगत जी देखते ही अभी तुरंत सत्संग सुनते-सुनते ही मैं खड़ी हुई, मैंने देखा और मैंने बाहर निकाल ली और मैं अब इनको या तो इनमें शेल डलवाऊँगी या फिर इनको घर से बाहर कर दूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी सत्संग तो मेरे साथ रोज़ होते हैं पर मैं नाशुक्री बेटी गुरुजी की थोड़ा
ऐसे ही अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती मैं खुद नहीं जानती। बहुत कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ आज कर दूँगी, पर हालात ऐसे रहते हैं कि मैं कर ही नहीं पाती। जब करने के लिए तैयार होती हूँ, तो या तो हस्बैंड अंकल आ जाते हैं या कोई ना कोई ऐसा मौका पड़ जाता है कि मैं सत्संग कर ही नहीं पाती। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो बहुत ही प्यारा है। संगत जी, आज ही मेरे हस्बैंड अंकल अ, कल देहरादून सॉरी लखनऊ जाने वाले थे और मैं कहीं न कहीं दिल दिमाग में सोच रही थी, तैयारी तो मैं उनकी कर रही थी, जाओ चले जाओ, काम है तो जाना तो पड़ेगा। बट मैं सोच रही थी कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, शायद मेरे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे थे। वहाँ से इनके ऑफिस से फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि अभी नहीं, शाम को 4 बजे चलना है। तो कल शाम को सुबह की जगह शाम को जाने की बात हुई। शाम को मेरा मन नहीं था कि ये जाएँ। मैंने गुरुजी से कहा भी, आज के टाइम में हर जगह बाढ़, पानी। संगत जी, गुरुजी के 38वें वचन में मैंने सुना था कि पृथ्वी पर पानी बढ़ जाएगा। ये गुरुजी का 38वां वचन है। जब मैं ये तबाही होती देखती हूँ ना चारों तरफ, तो मुझे गुरुजी के उस वचन का ध्यान आता है और मेरा मन करता है कि मैं सबको बताऊँ कि गुरुजी का वचन था ये 38वां, कि जिसमें ये बताया गया था कि धरती पर पानी बढ़ जाएगा। हमारे गुरुजी इतने ज्ञानी, इतने सर्वज्ञ थे, वो सब जानते थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैं नहीं चाहते थे कि ये जाएँ, तो इन्होंने उनको फ़ोन करके कहा कि देखो, शाम के टाइम में मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, नाइट में गाड़ी चलाने से तकरीबन 1 डेढ़ बजे रात को वहाँ पहुँचते, अगर शाम को 4 बजे जाते, तो इन्होंने मना कर दिया कि नाइट में मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सुबह फिर वही बात हुई, पर मेरा मन कहीं न कहीं ये कह रहा है कि इस वक़्त मौसम ऐसा है, हालात ऐसे हैं, जगह-जगह ये सब त्राही मच रही है, तो ऐसे में ये कहीं घर से दूर ना जाएँ। मैं अपने गुरुजी से कह ही रही थी कि ऑफ़िस से इनको फ़ोन आ गया कि अभी नहीं जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 दिन अभी नहीं जाएँगे। आज मेरे गुरुजी की कृपा से आज बारिश भी नहीं हुई है गाज़ियाबाद में, नहीं तो रोज़ बारिश हो रही थी। आज तो पूरा दिन सूरज निकला है। हाँ, घटा हुई बीच-बीच में थोड़ी देर, पर आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनको जाने से रोक लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, यही नहीं, आगे भी सुनिए कि घर से ऑफिस के लिए निकले थे मेरे हस्बैंड अंकल और ऑफिस ना जा कर के वो गुरुजी के दरबार पहुंच गए। बड़े मंदिर, गाजियाबाद से नोएडा जाते हैं वो, और नोएडा ना जाके वो अ, रास्ते में ही सोचने लगे कि आज मैं गुरुजी के दरबार चलूंगा, और वो वहां से वहाँ बड़े मंदिर चले गए और शाम को लौट कर के आए वहां से 5 बजे। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। मुझे नहीं पता था कि वो गए हैं, और जब उन्होंने आकर मेरे हाथ में जल प्रसाद दिया, संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जैसे ही हाथ में जल प्रसाद लिया, मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई मेरे गुरुजी की। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक थंबनेल भी आ रहा था मेरे सामने कि तेरी बीमारियों का इलाज तेरे गुरुजी तुझे भेज रहे हैं। तो मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इतना जल प्रसाद भेजा बड़े मंदिर से। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तितलियों के दर्शन, हर वक्त मन में सिर्फ जय गुरुजी, जय गुरुजी। अभी बहुत सारे सत्संग बाकी हैं, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और आगे अपने सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे शिवाय अंकल जी के भी परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।
करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा सत्संग है अम, अ, रविवार का और सोमवार का। तो शुक्राना है, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। तो गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम गुरु जी गुरुपा। कल गुरुपा ने कल पूर्णमासी हुई थी और चंद्र ग्रहण भी था। तो गुरुपा ने कल भी अमृत वेले में मुझसे पाठ करवाए सारे, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और गुरुपा पितृ पक्ष भी शुरू हो चुका है, उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना है। गुरुपा मेरे पितरों का भी जो आएंगे तो उनका भी शुक्राना है। उनको गुरुपा अपने शरण में लेकर उनको मोक्ष प्रदान करना आपका शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा, मेरे पितरों आप हमें अपना आशीर्वाद देना। आपका घर में स्वागत है आपका घर पे अपने घर में स्वागत है। और अपना हमें वो आप हमें वो करना, हमारी कोई गलती हो हमें क्षमा कर देना। और गलतियों को क्षमा, अपनी ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना हमें। तो मेरे गुरुपा, आप अपने हमारे पितरों को अपनी शरण में लेना, उनको भी आशीर्वाद देना। तो मेरे गुरुपा ने कल भी अमृत वेला करवाया, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। और फिर मैंने शाम को मैंने मंदिर में भी गई, मंदिर में जाकर मैंने कल बेलपत्र और जल चढ़ाया। और कल रविवार था, जल नहीं चढ़ाना था, उस पे जल नहीं चढ़ाना था पीपल पे। तो मैं सरसों के तेल का दिया जलाकर आई और काले जलाकर आई। और हनुमान जी को भी दिया जलाया और काली माता को भी दिया जलाने का भी शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा ने कहा था कि अभी 7 तारीख है और 1 घंटे का आपने सत्संग करना है, तो घर में बैठे सत्संग करियो। तो उसमें मुझे कचौरी का, आलू कचौरी का भोग लगाना है। सो शुक्राना शुक्राना। तो मैंने गुरुपा की कृपा से 1 बजे के 1 बजे से 2 बजे का मैंने 1 घंटे का सत्संग करा घर पे। 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर गुरबानी बड़ी अच्छी अच्छी थी गुरबानी, तो प्लेलिस्ट लगाई। और मैंने जो गरीब बच्चे होते हैं, जो लेबर क्लास के बच्चे आते हैं हमारे घर पढ़ने, उनको ही बुलाकर मैंने गुरबानी 1 घंटे की प्लेलिस्ट करके सत्संग सुना। उस सत्संग में मैंने कचौरी मंगा ली थी और आलू पूरी की सब्जी का प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। गुरुपा को डिवाइन प्रसाद था, तो वो भी हमने करा। मैं गुरुपा ने करवाया, सब कार्य जो करवाते हैं गुरुपा ने गुरुपा ही करवाते हैं। फिर उसके बाद सूतक भी लग गया था, तो हमने मंदिर वंदिर सब वो कर दिया था। फिर शाम को मैंने वो सारा दिन मैं कल वो पढ़ती रही, गुरबानी पढ़ती रही, पाठ वाठ करती रही सारे। तो शाम को भी मैंने पाठ करा और तो सारा करा। और तो मैंने मंदिर को भी जब बंद कर दिया था, तो जब आता है वहां भी मैंने कपड़ा लगा दिया था। तो गुरुपा ने बहुत सत्संग, रात तक मैं सत्संग सुनती रही, गुरुपा के डिवाइन सत्संग थे, सुनती रही सारे। गुरुपा की बेटी से कोई गलती और कबूतरों को दाना और आटा चीनी देने का और मकोड़ों को, चींटियों को देने का शुक्राना। गौ माता को भी रोटी खिलाने का और गुड़ खिलाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे करवाने का शुक्राना। जो भी कोई अब हमसे सेवा लो गुरुपा, श्राद्धों में कहते हैं गुरुपा ने कहा है कि ये सोमवार का भी सत्संग है। ये मेरा छोटा सा शुक्राना था, मैं सत्संग सुनती रही। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, तो बेटा गुरुपा ने कल
बरसों बता रहे थे कि ये बेटे हार गया तो कष्ट के हो गए, तो गुरु पा ने एक बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरु पा आपका कोटि-कोटि नंदन शुक्राना। एक छिपकली थी, वो बाहर गेट के उधर आके मैंने देखा, मैं मंदिर जाने लगी तो बाहर कोने पे ना छिपकली थी, वो मरी हुई थी। तो मुझे लगा कि मुझे पता लगा कि गुरु पा ने कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। मेरे उसका भी, छिपकली का भी मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत दुःख हुआ। तो वो इतने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमारी बेटे की भी रक्षा करी, पूरे परिवार की रक्षा करी। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। कौन-सी कष्ट था जो आपने, बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने ले लिया गुरुपा। सिक्के के रूप में आ गए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुद्वारा। आपका कोटि-कोटि निरंतर शुक्राना। आज सोमवार है, ये सोमवार का शुक्राना है। गुरुपा ने आज भी अमृत वेले की दात बख्शी। मैंने स्नान किया, स्नान करके मैं वो कल जैसे ग्रहण लगा हुआ था, तो 9 बजे के करीब ग्रहण लगा है, तो मैंने 9 बजे के बाद मैंने 7 अनाजा निकाला। ग्रहण के बीच दौरान मैंने 7 अनाजा निकाला और वो निकाल के रख दिया। अपने हस्बैंड के अपने ऊपर हाथ लगवाए और जिसमें साबुत दालें थी, 7 अनाज पूरी साबुत दालें थी, वो मैंने निकाल के रखी देने के लिए, दान करने के लिए, और उसमें पैसे रख दिए। और चावल भी रखे, तो किसी गरीब के लिए मैंने चावल भी निकाल दिए, तो भी किसी के काम आएँगे। तो मैंने 1 सवा किलो 1 किलो चावल निकाल के मैंने वहाँ रख दिए। तो वो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब का आपने करवाया गुरुपा ने। फिर उसके बीच में ग्रहण के बीच में फिर मैंने जल डाल के, गंगा जल डाल के, गुरु जल प्रसाद डाल के मेरे हस्बैंड अंकल ने और मैंने, हम दोनों ने स्नान किया। उस पहले हस्बैंड अंकल ने किया, फिर बाद में मैंने भी स्नान किया। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बड़े अच्छे से, उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सत्संग सुनती रही, डेढ़ 2 बजे तक मैं गुरुपा के सत्संग ही सुनती रही। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सोमवार है गुरुपा, सोमवार है, मेरे गुरुपा का वार है, तो शिव का वार है और मेरे गुरुजी का वार है। गुरुजी ही मेरे शिव हैं, तो गुरुजी का ही वार है। तो आपने गुरुपा अमृत वेला कराया, उसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा का आज मैसेज आया है कि बेटा 15 दिन श्राद्धों में तूने शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और नवरात्रों का भी कह रहे हैं, पर 15 दिन सत्संग रोज़ शेयर करना है। इसलिए गुरुपा अपनी बेटी से रोज़ सत्संग शेयर करवाना। आपकी जितनी वड्याइयाँ करे जाएँ उतनी कम है, क्योंकि आप इतनी मेहर करते हैं, इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आज भी अमृत वेले की दात बख्शी, सारे सत्संग करे। पहले तो मैंने उठ के गुरुपा के उससे मैंने सब रूप को साफ किया और पूरा, और फिर चंदन तिलक लगाया। कपड़ा भी मैंने जो इनके नीचे बिछाया हुआ है, वो कपड़ा भी चेंज करा। मंदिर में फिर गंगा जल छिड़का पूरा, और जल प्रसाद छिड़का। तो मैंने जो माता की, जो मेरा मंदिर में रखी हुई है, वो कपड़ा मैंने हटाया और फिर मंदिर में जल छिड़का सारा। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सारे कार्य कर, फिर मैंने जोत माँझ के जो जलाई, और फिर मैंने पूरे सत्संग करा, जिसमें 2 ढाई घंटे लग जाते हैं मुझे। जिसमें मैंने पाठ करे, शिव पुराण, शिव चालीसा और गीता का पाठ, और सुखमनी का पाठ, जपजी का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, ये अनंत दास का पाठ, सारे करवाने का शुक्राना, शुक्राना। शिव पुराण का पाठ भी मैंने करा। गुरुपा शिव पुराण का पाठ करते हैं, और मैंने तीसरी बार ये शुरू करा है गुरुपा। आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। ये मैं शिव पुराण का पाठ भी करा, करने के बाद मैंने गुरुपा की कृपा से फिर मैं मंदिर भी गई। मंदिर में मैंने बेलपत्र वगैरह चढ़ाए, और शिवालय पे भी मैंने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया। पीपल पे जल चढ़ा के पितरों के नाम का दिया जलाया, सरसों के तेल का दिया जलाया।
तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं और मेरे हस्बैंड तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में वो करके पितरों के नाम का सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। वो गुरुपा ने कहा कि जल चढ़ाना है, तो जल भी चढ़ा रहे हैं, सुबह उठ के जल चढ़ाते हैं पितरों के नाम का। जल चढ़ाने के बाद फिर ये मंदिर जाकर ये मैंने कार्य किया। पितरों के नाम के लिए पीपल पे भी मैंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उसपे मैंने पितरों का दिया जलाया। शुक्राना मेरे पितरों, आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। आपका स्वागत है घर में और हमारे कष्टों को काटना, हमारे अपना आशीर्वाद देना। गुरुपा की ब्लेसिंग आपके साथ है। गुरुपा मेरे पितरों को भी अपने शरण में ले लेना, उनको भी करना। तो गुरुपा ने फिर उसके बाद गुरुपा ने सत्संग में कहा हुआ है कि 15 दिन तक किसी ना किसी गरीब को कोई भी अन्न का दान हो, कोई भी कुछ ना कुछ आपने देना है, गरीब बच्चों को कुछ भी देना है। तो मैंने वो 3 लेडीज आई हैं, तो तीनों लेडीज को मैंने कह रही आंटी हमने खाना खाया। 3 लड़कियां आई थी, बड़ी-बड़ी थी, 16 साल 17 साल की लड़कियां थी। तो वो लड़कियां आई हैं, तीनों ने कहा हमें खाना खाना है, भूख लगी। तो मैंने कहा कि फ्रूट लोगे? कहते नहीं आंटी हमें भूख लगी है। तो मैंने उनको फटाफट से मैंने वो सब्जी बनी हुई थी उसकी बीन्स की और आलू की, तो मैंने गुरुपा को पहले भोग लगाया, फिर मैंने फटाफट उनको प्रसाद बना के दिया, रोटी बना के दी। मैं कहा अभी अभी रुको मैं रोटी बना देती हूँ। रोटी बनी नहीं हुई तो रोटी बना के दी उनको मैंने। मेरे गुरुपा को कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरु, मैंने उनको बना के रोटी दी। तो आपने इतना अच्छा कार्य करवाते हैं हमसे, रोटी देकर वो देके तो बहुत खुश होकर गई वो। तो उन्होंने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद वो चली गई। तो फिर मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं, एक वो जो मैं 7 अनाज निकाला हुआ था, एक एक तो बूढ़ी आंटी आती है माँगने के लिए, तो वो भी उनको मैंने चावल दे दिए और एक शनिदेव वाले आते हैं उनको 7 अनाजा दे दिया और एक हमारे यहाँ पे लेबर काम करती है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने बर्फी का प्रसाद दिया, बर्फी मंगाकर उनको दे दी। तो इसलिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उनके बाद वो गुरुपा ने जो बच्चे आते हैं, ये कार्य करवाया। फिर जो बच्चे आते हैं, गुरुपा ने ब भाव डाला हुआ है कि बच्चों को भी देना है। मैंने बच्चों को एक-एक केला का प्रसाद दिया, तो बच्चे खुश हुए, उनको भी दिया और वो सत्संग में मैंने बच्चों को भी बुलाया था, चारों बच्चों को, तो उनको प्रसाद वगैरह खिलाया, बच्चे बहुत खुश होकर उन्हें खाकर गए, डिवाइन प्रसाद था कल। तो गुरुपा ने ये भी गए, फिर गुरुपा ने हमारे आते हैं रिक्शे वाले भी आते हैं, चाय वगैरह पिला देते हैं। गुरुपा ऐसे-ऐसे पूरे कार्य हमसे कराते रहें गुरुपा, ये सेवा आप हमसे कराते रहें, अपनी कृपा करते रहें, हम ये कार्य करते रहें। जो ये हमारे जो हम कर रहे हैं ये गुरुपा हमें इससे करवा रहे हैं सेवा, ये हमारे माड़े कर्म जो हैं, कर्मों को कटवाने के लिए जो वो उसके बुरे का उसको कटवाने के लिए हम पे मेहर कर रहे हैं, इसलिए कोटि-कोटि निरंतर शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा ने बड़ी मेहर करी और बहुत अच्छी कृपा से ये सारा कार्य करा। फिर गुरुपा ने मैंने अभी सत्संग करा तो फिर मैंने गुरुपा को जो कहते हैं मेरे बनता कड़ा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद में समोसा प्रसाद था, वो हमने खा लिया। गुरुपा कहते हैं सत्संग करना, गुरुपा आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो ये क्षमा कर देना अपनी बेटी को अपने सत्संग के लिए। कृपा अपनी बेटी से कोई बोलने में गलती हो क्षमा कर देना। अपना सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा अपना ये कार्य 15 दिन मुझसे 15 दिन नहीं हुए गुरुपा, ये कार्य मुझे आप हमेशा करवाते रहें। 15 दिन नहीं करना, मुझे हमेशा ही करना है ये कार्य। ये सेवा आप मुझे शक्ति देते रहें और ये सेवा करने की जो आप करवाते रहे, हमारे कष्ट काटने की जो हमारे करवाते रहे गुरुपा। मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा, मेरे नाती को भी ब्लेस करना, तो मेरे सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस कर देना आप, सबको ब्लेस कर देना। आप उनकी सुख अंग संग रह के रक्षा करने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना, सबको ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना।
अब मैं बहुत अच्छे मेरे प्यारे गुरुपा हो, आप हमेशा मेहर करते हैं गुरुपा, आप ही मेहर करते रहना गुरुपा। जो घर में भी कोई भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर देना गुरुपा, आप ही मेरी कर दे, शुक्राना है। मैं अपने सत्संग, मेरा सत्संग बहुत लंबा है, अब मैं सत्संग को बुलावा अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरुपा। जो शिवाई बेटा है, शिवाई अंकल है, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, उनके भी जो भी हैं कोई भी कष्ट आए उनको काट देना, उनको ब्लेस करते रहना, उनके परिवार को सबको ब्लेस करना गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम और बहुत बहुत चरण वंदना, और पूरी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। और मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी, गुरु जी का मैं सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। सॉरी संगत जी अगर गलती हो गई हो कुछ तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। हर दिल से शुक्राना गुरु जी, हर सांस से शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपको पता है आपकी बेटी आज सुबह से लगी हुई है काम करने के लिए। तो संगत जी मैं बता दूं आपको, गुरु जी को तो पता है फिर भी मैं बता रही हूँ गुरु जी, आपको पता है ना आज मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी आ रही है, उसका बच्चा आ रहा है, अंकल जी आ रहे हैं उनके। तो 2 साल 2 ढाई साल के बाद मैं मिलूंगी उनसे संगत जी, और इतनी खुशी हो रही है, इतनी कशिश हो रही है कि कब आ जाए। तो संगत जी बड़ी बात ये है कि इतनी बारिशें हो रही थी ना, तो इतना डर डर बैठा हुआ था। बेटी भी बार बार पूछ रही मम्मा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैंने कहा हाँ हो रही है भाई, बारिश तो बहुत हो रही है। उसके बाद संगत जी मैं ना गुरु जी के आगे बैठी, मैंने कहा गुरु जी आपको पता है बच्चे आ रहे हैं नान के आना है उन्होंने, आपने बुलाया है तो अच्छे से बुलाना गुरु जी महाराज। अगर आपने चिट्ठी डाली है उसको अपने पास बुलाने की तो ये बारिश रोक देना गुरु जी महाराज, ताकि बच्चे अच्छी तरह से आ जाएं और मेरे बच्चों को आप खुद ही लेके आओ। संगत जी मुझे जवाब मिल गया गुरु जी का, गुरु जी उसके साथ आ रहे हैं। और मैंने गुरु जी को भी इनवाइट किया है, मैंने कहा गुरु जी आ जाओ आप घर आ जाना और मैं आपको एक कड़क चाय बना के दूंगी आपको, गुरु जी को मैंने बोला हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है। और साथ के साथ खाना भी खिलाऊंगी मैं गुरु जी को, अच्छा भोग बना के मैंने गुरु जी को कहा है, मैं खाना भी खिलाऊंगी और गुरु जी का वेलकम भी करूंगी मैं। संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल उनके साथ ही है। अभी अंकल का फोन आया था, मेरे दामाद अंकल का फोन आया था, कहते कि बहुत अच्छा सफर हुआ है हमारा, अब हम पहुंचने वाले हैं, दिल्ली की फ्लाइट लेने वाले हैं हम, तो सारा रास्ता हमारा अच्छा रहा। तो मैंने कहा ये शुक्राना करो गुरु जी को, गुरु जी ही कृपा करिए। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी जो कहते हैं ना वो करते हैं संगत जी, मैं तो आंख बंद करके विश्वास कर रही हूँ संगत जी, मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं। मैंने मैंने ही कहा, मैंने कितनी बार कहा, मैंने कहा गुरु जी बोलेंगे पागल हो गई है, बार बार आ जाती है यही एक बात करने को। लेकिन संगत जी गुरु जी मुझे माफ करना, मैं आपको बार बार कहती थी कि गुरु जी वो बेटी आ रही है, बारिश मत करना, बारिश मत करना, प्लीज प्लीज गुरु जी बारिश मत करना। तो गुरु जी ने बारिश रोकी संगत जी, उन्होंने 2 दिन से बारिश नहीं आने दी, जब से वो फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने, तो गुरुजी ने मेहर करी है। बादल तो हैं आसमान पे लेकिन गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी बेटी बहुत बहुत हो जाती है, डर जाती है।
तो डरने की बात नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुजी हैं साथ हमारे। गुरुजी का मेरे पे मैं गुरुजी पे इतना विश्वास, अंधाधुंध विश्वास करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी हर चीज मेरे लिए करते हैं, हर चीज। मैं सोचती बाद में हूँ और हो जाता है पहले। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दे दिया, मैं गुरुजी का कभी शुक्राना भूल से भी बंद नहीं कर सकती संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना हर वक्त मरते दम तक मेरे जुबान पे मेरे गुरुजी का नाम होगा और उनका शुक्राना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे गुरुजी हो और बहुत अच्छे हो, मेरे महाशिव हो। जगत जी, गुरुजी के रूप में हम पूरे भगवान देख सकते हैं। गुरुजी ही हैं सारे भगवान, भगवानों के रूप है ना जो, वो गुरुजी ने ही दिए हुए हैं। सबसे बड़े भगवान गुरुजी है मेरे। मैं इनकी सदा ही जय करना चाहती हूँ। सदा ही जय हो, सदा ही जय हो गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, मैं अपने गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। और आज की बात मैं बताऊं संगत जी, इतनी मैं थक गई काम कर करके। मैंने कहा ऊपर कमरे में बेडशीट बिछानी थी, नीचे बिछानी थी, सोफे के कवर चेंज करे, पर्दे लगाए, कितना मतलब तैयारी करनी पड़ती है ना। तो संगत जी, ऐसी तैयारी होती है जैसे कोई शादी हो रखी है, हमारे घर में शादी जुड़ गई कोई। तो संगत जी, इतने दिनों के बाद छोटे को देखूंगी मैं, छोटू छोटू को देखूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। मैंने उसने वीडियो कॉल करी थी मेरे को ना, वीडियो कॉल करी मेरी बेटी ने, तो बोलता हाय नानी। मैंने कहा हाय, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लगता है संगत जी, जब बच्चा ऐसे बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बस आप पहुंचने वाले हो हमारे पास बेटा, हम बहुत प्यार करेंगे आपको। और मैं अपने गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी दिल्ली तक भी पहुंच गए होंगे वो। अभी मेरे संगत जी, अंकल जी चले गए हैं दिल्ली गाड़ी से, तो उनको वो लेके आएंगे। जब उनकी फ्लाइट आ जाएगी तो वो उनको लेके सीधा चंडीगढ़ आ जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मेरे गुरुजी को पता है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि ठीक है तू काम कर रही है लेकिन अपना भी ध्यान रख। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1:15 बजे आज मेरे अपने प्यारे प्यारे गुरुजी को, आज उनको भी मैंने 1:15 बजे खाना दिया। और मैंने भी फिर पहले उनको दिया, मैंने भोग लगाया और फिर मैंने खाया। संगत जी, भोग में जो दर्शन हुए मुझे देखने वाले, मेरे को भोग में गुरुजी ने खुद अपने दर्शन दिए हैं और शेषनाग के दर्शन दिए हैं मुझे। शेषनाग भी 2 कलर वाले शेषनाग के दर्शन दिए संगत जी। और एक एक उसमें बनी हुई है, राजमा की सब्जी थी मेरी, एक उसमें बना हुआ है कि नीचे कोई उन्होंने काली काली कर रखी है एक औरत, उसके ऊपर गुरुजी व्हाइट चोले में बैठे हैं। तो संगत जी, मुझे लग रहा है कि गुरुजी जो भी हमारे पीछे लगा है, गुरुजी उसकी ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा गुरुजी, जो कोई किसी के लिए बुरा करता है उसका ऐसे ही हश्र होना चाहिए। आप उसको सजा दो गुरुजी महाराज, आप मत बख्शना उसको, क्योंकि वो जो हमारी फैमिली के साथ खेल रहा है संगत जी। जब हम किसी के साथ अच्छा ही करते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो हमारे साथ क्यों कोई ऐसे करेगा संगत जी। अपनी कमानी अपनी खानी, तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू मेरे पे छोड़ दे, बस तू अपना कर्म करी चल, उनको सजा मैं दूंगा, मैं देख लूंगा उनको। शुक्राना गुरुजी, इतनी बातें कहने का ना, इतना बड़ा बात करते हो ना आप तो गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, एक बात और बताऊं मैं आपको, मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ ना, तो गुरुजी, मेरी आंखें बंद रहती है। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती हूँ मंदिर के सामने, लेकिन मेरी आंखें हमेशा बंद रहती हैं संगत जी। और जब मेरी आंखें बंद रहती हैं तो मेरे गुरुजी मेरे आगे आते हैं, आंखों के आगे हमेशा देखते रहते हैं कि बेटी शुक्राना कर रही है। मैंने कहा गुरुजी, आपका शुक्राना करना तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो कि उनमें से मैं अपने आप को भी बहुत किस्मत वाली मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ संगत जी, कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं हमेशा, हर बेले, हर दम,
हर वक्त हर जगह पे जहां भी मैं नजर घुमाऊं मेरे गुरुजी मुझे नजर आते हैं। एक बात बताती हूँ संगत जी, आज मैंने स्कूटर नीचे हमारा स्कूटर खड़ा है, तो स्कूटर का कवर ना काफी टाइम मैं करती थी, ले आती थी, फिर लगाती थी, वो ना जल्दी फट जाता था संगत जी। तो फिर मैं ना एक चद्दर ली, अपनी अच्छी वाली चद्दर थी, वो मैंने स्कूटर पे लगा दी और वो चद्दर काफी टाइम पड़ी रही संगत जी, काफी टाइम पड़ी रही, क्योंकि कई बार लोग उठा के ही ले जाते संगत जी, मेरी एक दो चद्दर ऐसे ही उठा के ले गए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा अब तो मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, अब ना स्कूटर को कुछ हो सकता है, ना मेरी चद्दर कोई उठाएगा। तो संगत जी आज मैंने नई चद्दर बिछाई, निकाल के, नई नहीं है, थोड़ी देर डाली हुई है मैंने, तो वो डबल बेड की चद्दर तो वो मैंने लगाई, और वो वाली जो चद्दर थी ना वो बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे फटने वाली होती है ना, जैसे ऐसे हो रखी थी संगत जी। फिर मैंने ना अपने नेबर्स को बोला, मैंने कहा ये उतार के ना आप वहां फेंकाओ कूड़े में, और फिर मैं स्कूटर स्कूटर में ना नवी चद्दर बिछाऊंगी। तो कहता ठीक है आंटी। तो मैंने ना एक चद्दर दीवान खोला और एक चद्दर मिली, दो तीन थी चद्दर, तो मैंने एक पहले करी, तो वो आंटी कहती ये तो चद्दर छोटी पड़ रही है। तो संगत जी वो चद्दर थी सिंगल बेड की, इसलिए छोटी पड़ी। तो हमारा स्कूटर था थोड़ा बड़ा। तो संगत जी फिर चद्दर बांध दी हमने, तो आ गई मैं ऊपर संगत जी, खाना खुना बनाया, गुरु जी को खिलाया, अंकल जी को खिलाया, सबको खिलाया। अंकल जी तो साथ ही ले गए थे बनवा के ना, वो कह रहे थे मुझे अजवाइन वाली रोटियां परोंठियां बना दे और मैं वहां से चाय ले लूंगा और मैं खा लूंगा, क्योंकि उस टाइम सब्जी नहीं थी। मैंने कहा था आलू बना देती हूँ जैसे गोल गोल काट के अजवाइन वाले, तो वो कहते नहीं मैं आलू नहीं खाऊंगा भाई, तो अचार के साथ दे दे। तो मैंने कहा नींबू का अचार है, कहते नहीं भाई मुझे तो आम का अचार चाहिए था। मैंने कहा आम का तो मैंने डाला नहीं, और मांगने में जाऊंगी नहीं किसी से, मुझे बड़ी शर्म लगती है संगत जी मांगने में। तो कोई दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे को मांगना, कोली लेके मांगना अच्छा नहीं लगता संगत जी। मेरे गुरुजी के इतने दर्शन हो रहे हैं मुझे, मेरे गुरुजी हैं, मेरे शिव जी हैं जो छतरपुर में बैठे हैं पीतल में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप मंदिर, आपने मेरे घर में मेरी जो भी मैं चीज लगाती हूँ उसमें आपने इतने दर्शन दिए हैं गुरुजी महाराज। मेरा दिल करता है कि पूरी जन्नत को दिखा दूं, लेकिन आप मना करते हो कि अपनी ब्लेसिंग किसी को दिखानी नहीं है संगत जी, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन बता सकती हूँ कि आज इतना बड़ा करिश्मा मेरे साथ हुआ है। और संगत जी गुरुजी ने पहले ही कहा था कि तेरी ये जो अभी दिवाली है ना, दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली पे ना थोड़ा थोड़ा संभल के रहना, और ज्यादा किसी से बोलना मत, जहाँ देखो भीड़ है तो वहां से अपना हट लो, खिसक लो वहां से। तो मैं सारी संगत जी से अरदास करती हूँ कि दीपावली के दिन जो दिवाली खेलना चाहता है, मनाना चाहता है, उसे उससे मनाओ, और जो नहीं मनाते हैं या किसी भी कारण नहीं मनाते हैं तो उनके पीछे मत दौड़ो और उनको मत सताओ संगत जी, मत सताओ। क्या पता किसी रूप में गुरुजी हों, तो अगर हम उनको सताएंगे तो फिर गुरुजी होंगे तो क्या करेंगे हम। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी के चरण 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 में पड़ जाओ। अरे कहाँ हम दूर हैं, बिल्कुल गुरुजी के पास बैठे हैं, गुरुजी हमारे दिल में बैठे हैं संगत जी। मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो एक स्वरूप ही था संगत जी, लेकिन स्वरूप में वो जो स्वरूप में कृष्ण जी के रूप में बैठे हुए हैं, उसने उन्होंने पता क्या किया, वहां से बाल लिए, बाल लेके तो फिर उसको ना ऐसे लपेटा और साइड साइड में पता नहीं कट कट लगा दिए संगत जी। तो फिर जय गुरु जी। संगत जी बीच में ना मैं ना गुरुजी में खो गई थी संगत जी, और मेरे को ना थोड़ा सा झपकी लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी आपसे। और फोन मेरे हाथ से गिरने लगा तो मेरा फट मेरी नींद खुल गई, क्योंकि संगत जी सुबह से मैं सोई नहीं हूँ, और इस टाइम 2:45 हो गए हैं, शुक्राना अमृत वेला का टाइम हो गया संगत जी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। एक्चुअली ये सत्संग
अमृत वेला का ही हो गया संगत जी। और गुरुजी अगर कहने सुनने में मेरे से कोई गलत बात कह दी हो मैंने तो मुझे माफ करना गुरुजी महाराज। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। सबनू अपने चरना विच दो जगह गुरुजी महाराज। सब दा भला करो गुरुजी महाराज। सब दे अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज। सब दे बच्चों को साथ दो गुरुजी महाराज। जो बच्चे बीमार हैं उनका साथ दो गुरुजी महाराज। उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज। मुझे पता आप एक इशारे से एक इशारा करना आपने सब कुछ ठीक कर देते हो गुरुजी। आप में इतनी शक्ति है। आप पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में ले सकते हो गुरुजी महाराज। तो हम तो भाई कीड़ियां मकोड़े हैं। मैं तो आपकी दासी हूँ गुरुजी। हम आपके नौकर हैं। आप हमें ऑर्डर दो, हम आपकी सेवा करें, हम आपका सिमरन करें, हम आपके शब्द कीर्तन करें गुरुजी। मुझे ऐसी दात देना गुरुजी कि मैं आपके चरणों की धूल में रहूं, आपके चरणों को साफ कर सकूं। और पूरी संगत का मैं शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी पूरी प्यारी प्यारी बेटियां, मेरी 2 बेटियां संगत जी, मैं उनकी तरफ से, बाहर है वो दोनों, उनकी तरफ से मैं गुरुजी का तहे दिल से सिर झुकाकर शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने जो मेरा साथ दिया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। मेरी हर बात सच हो रही है संगत जी। मेरे गुरुजी मेरी हर बात सच कर रहे हैं। और संगत जी मैं ना शायद भूल गई, बीच में मैं भूल गई थी कि क्या मैं बता रही थी, मैं भूल गई हूँ। और संगत जी मैं जोत में भी मेरे को गुरुजी ने शेषनाग के दर्शन दिए संगत जी। और गुरुजी ने खुद, हाँ जी मैं, हाँ संगत जी मैंने बता दिया है, ये पहले मैंने बता दिया, दोबारा रिपीट हो रहा है, ये मैंने पहले बता दिया। मैं मेरे को आंख की झपकी लग रही थी, मैं भूल गई कि मैंने पहले क्या बोला था, लेकिन मुझे याद आ गया संगत जी की ये मैंने बात बता दी गुरुजी को। गुरुजी अब आपने खाना भी खा लिया, अब मैंने भी खा लिया। और गुरुजी अब हम सोते हैं। तो अमृत वेला थोड़ा सा कर लूंगी, मैं अमृत वेला कर लूंगी संगत जी। अमृत वेला कराएंगे गुरुजी महाराज, बैठाया हुआ है अपने चरणों में, तो अमृत वेला कर लूंगी मैं अभी। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपने शुक्राना सत्संग जी को। और सत्संग का विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। सब दा भला करना गुरु जी महाराज। सब नो चढ़दियां कला विच रखना गुरु जी महाराज। हमारे अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। और मैं गुरु जी आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप कब आते हो। आप सब आओ अच्छी तरह से। घर में मैं बैठी हूँ, मेरे को नींद, मैं नहीं सोऊंगी जब तक बच्चे नहीं आएंगे गुरु जी, और आप नहीं आओगे। आपने मुझे कहा है तो एक बार बुलाता सही, मैं देख कितना दौड़दा आंदा। और गुरु जी आते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, मेरे को याद है, मैंने जो स्कूटर पे चादर बिछाई ना, तो मैं ऐसे ही, मेरी आदत है, मैं बाहर जाके ना तारे देखती हूँ कि तारा कोई निकला है कि नहीं निकला। तो मैं गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी एक तो तारा दिखा दो, एक तो तारा दिखा दो। आसमान पे बादल हैं, बादल मत करना, मेरी बेटी आ रही है संग गुरु जी महाराज। तो गुरुजी ने तो यही भी बताया कि गुरुजी कहते हैं तेरी बेटी को तो मैं अपने हाथों पे ला रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रही है। तेरे को मैंने पहले बताया है कि तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे और तेरा नाम रोशन करेंगे। जी गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सब बताने के लिए मुझे। आपका तहे दिल से शुक्राना है, पूरी संगत को शुक्राना है, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे श्री गणेश जी का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, मेरी लक्ष्मी मैया की तरफ से शुक्राना, काली माँ की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये छोटा सा सत्संग मैं गुरु जी का करूंगी, और ये मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी। गुरु जी कह रहे कि पुत्र बार बार सत्संग
शुक्राना सत्संग कर। तो मैं ये छोटा-सा करूँगी, पता नहीं अभी मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं, मैं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए या गुरुजी मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज, क्योंकि मैं अभी कुछ सोचा नहीं है मैं क्या बोलूँगी। बस आपके ही कहे हुए वचन आप मुझसे जो कहाएँगे वही मैं बोल दूँगी। तो गुरुजी, संगत जी जो हर रोज मैसेज में आ रहे हैं कि पुत्र तेरे बेटे पे कष्ट है, कष्ट के ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट के आ रहे हैं, कहीं कष्ट के सत्संग आ रहे हैं जो मैं दिन रात सुनती रहती हूँ, और कई बार तो पूरी रात निकल जाती है सुनते सुनते। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तूने ये सत्संग नहीं सुना, ये नहीं सुना। तो गुरुजी मैं पूरी रात सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ आपके सत्संग, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। तो आपने जो कहा है कि इतना कष्ट है मेरे बेटे का, इतना एक्सीडेंट के कितने आ रहे हैं सत्संग में गुरुजी, मेरे को पूरा याद तो नहीं है, लेकिन मैं उस हर सत्संग का, हर हमें हर चीज से आगाह करने का, और हमें ह हर चीज से उभारने का, और जो भी कष्ट है उन्हें अपने ऊपर लेने के लिए और हमें बचाने के लिए मेरे गुरुजी महाराज। और आप कहते हैं कि मैं पुत्र तेरे घर के बिल्कुल बाहर हूँ और मैंने पहरा लगा दिया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, मेरे प्यारे गुरुजी, अच्छे गुरुजी, मेरे बहुत ही अच्छे गुरुजी है सच में, कितना हमारे लिए करते हैं। एक तो डॉक्टर भी है मेरे गुरुजी, सबसे बड़े डॉक्टर है हमारे गुरुजी, हमारा एक पल पल का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे ना पैरों में दर्द रहता है संगत जी, तो गुरुजी ने बताया था कि पुत्र काढ़ा पी, लौंग इलायची और थोड़ी सी वो सेलेमन होती है ना, वो चाय में मतलब उसका काढ़ा बना के पी। पर मैं नहीं बना के पी पा रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, मैं अब आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी की चीज का आप ध्यान रखते हो। कल मैं बहुत रो रही थी, तो मेरे तो बस मन काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि हमारे मेरे बेटे की शादी टूट गई, तो उससे मैं बस बहुत बुरी हालत में थे। तो गुरुजी का सहारा नहीं होता तो शायद हम कोई ना कोई हम माइंड से इधर उधर हो जाते, लेकिन गुरुजी ने हमें उस चीज से उभार भी दिया है। और उसको 3 मार्च को उसकी शादी हुई थी, तो अब 6 महीने हो गए हैं, उसका तलाक भी हो गया है। तो ये गुरुजी ने कहा था कि उसका कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्मा था जो वो ले गई और चली गई है, बस भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो मैं यही कहती हूँ उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाराज, आपने उभारा है और उस चीज से बचाया है। वो बहुत बड़ी ये बात हो गई थी हमारे साथ। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर घर में अच्छी लड़की आए, सबके घर बसे, सबको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करे, किसी का घर टूटे ना, जिस तरह से मेरा टूटा है। बहुत तकलीफ होती है, तो उसके बचाने के लिए गुरुजी में बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो हर दुख को आप अपने ऊपर ले रहे हो, हर कष्ट को ले रहे हो गुरुजी, सत्संग के द्वारा जो आप कष्ट को सुनवा के काटते हो मेरे महाराज, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कौन आज इस दुनिया में कोई अपना नहीं है गुरुजी, ये आप भी बोलते हो। तो मैं कल सत्संग में नहीं, हाँ कल मैं रो ही रही थी, तो मेरे को ये मन इतना भारी हो गया था सोच सोच के, क्योंकि मैंने बहू की फोटो देख ली थी उसमें इनके मोबाइल में, तो मुझे बहुत रोना था और मैं रोई, उसको भी देख के रोई, वैसे भी मन भारी था और घर की बातों से भी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था मुझे। तो मैं यही कह रही थी मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे तो गुरुजी भी नहीं है, तो मैं गुरुजी से झगड़ा कर रही थी कल और रो रही थी मैं। तो मेरे गुरुजी का शाम को ही मैसेज आता है कि पुत्र
मैंने कहा था, मैं रोते-रोते यही बोल रही थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो गुरुजी का फिर शाम को आता है मैसेज कि पुत्र, तू महाशिव की बेटी है और तू अकेली कैसे हो सकती है? तो ये गुरुजी ने दूसरे शब्दों में कहा होगा, लेकिन मेरे को जो याद है मैं बोल रही हूँ। तो गुरुजी वो एक छोटे-छोटे पल की, छोटी-छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुजी महाराज, तो बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत अनंतम, अनंतम शुक्राना। हर साँस में शुक्राना, हर साँस का शुक्राना गुरुजी महाराज। बस शुक्राना तो हम नहीं कर सकते आपका, जितनी कृपा आपने हम पे की हुई है मेरे महाराज। आप ना होते तो हमारा तो पता नहीं। हम तो चले ही जाते कि मेरी जेठानी है, वो हमारे पीछे बहुत पड़ी हुई है। ना वो मेरे बच्चों की तरक्की देख सकती है और मेरे पति को भी उसने अपने वश में किया हुआ है। और मैं 7-8 साल से रिलेशन में नहीं हूँ। वैसे हम साथ ही प्यार से रहते हैं अपने घर में, लेकिन वही है, उनको कुछ हो गया है पेट के दोनों तरफ। तो सब गुरुजी की कृपा है जो मैं ये सब काट रही हूँ जीवन, सब गुरुजी की ही कृपा है, वरना नहीं होता। उसने कितनी बार मारन क्रिया भी कराई है मेरे पास, मेरे ऊपर जब 3 बार कराई है मारन क्रिया मेरे बेटे के ऊपर, तो मेरे को महसूस हुई थी कि 2-3 बार मेरा ऐसा लगा था कि मेरे प्राण अभी चले जाएंगे, कि एक खिंचाव महसूस होता है गले के पास और छाती के बीच में, कि कोई मेरे प्राण खींच रहा है। तो ये सब गुरुजी ने ही मुझे बचाया है। गुरुजी का मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप नहीं होते तो आज तो मेरा परिवार में से शायद हम बचते कि नहीं बचते कोई। सबके ऊपर उसने किया हुआ है और हमें मुर्ग-घाट की राख भी उसने खिलाई हुई है, क्योंकि वो मुर्ग-घाट की राख का यही पहचान है, क्योंकि एलर्जी मेरे सारे में नहीं है, मेरे पैरों में है, सिर्फ गट्टे के नीचे एड़ियों में। मेरी एड़ियाँ पूरी काली हो रखी हैं, तलवे मेरे हो रखे हैं, पूरी एलर्जी है। गुरुजी कहते हैं पुत्र, वो तेरे कर्म नहीं है, वो उसने ही दिया है मुझे गुरुजी, मुझे मालूम है। सन 87 में मेरी शादी हुई थी और उससे वो बहुत जलती है, तब से ही जलती है। उसने 2 बार मुझे मारा भी है। एक बार तो मुझे जान से ही मार देते वो लोग, लेकिन बचाने वाला कहते हैं ना ऊपर बैठा हुआ है। उस झगड़े में बहुत बड़ा झगड़ा था, वो भी शादी के बाद हुआ था 88 में। तो वो इतना था कि मुझे वो मार रहे थे लोग, जेठ थे, जेठानी थे, मेरी दोनों जेठानी, जेठ के बच्चे, सबने हम पे हमला कर दिया था, दोनों सबने। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के में फूकनी थी, किसी में चिमटा था हाथ में, जो मेरे ऊपर वो मारने को भाग रहे थे। तो भगवान की कृपा देखो, ये शायद गुरु जी की कृपा है। टाइम वो मेरे पे याद आ जाता है ना, बहुत दुख होता है। तो उस टाइम जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर मारा ना, मेरे पेट में चोट लगी थी, तो जब से मेरे पेट में इन्फेक्शन होता, मेरे ऑपरेशन भी हुआ उसकी उसी दौरान, झगड़े की वजह से। क्योंकि जेठानी मेरी बहुत जलती है, उसकी ने ही पूरा प्लान बनाया था। और जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर डंडा मारा, तो मैंने उनके बाल पकड़ के, मैं इन दोनों बहनों के बाल में लटक गई थी नीचे अंदर की तरफ। और जो भी मैं, वो फिर झुक गई मेरे ऊपर, तो जो भी डंडे और फूकनियों की बारिश हुई थी, सब उनकी कमर में लगा। और मेरे गुरुजी की कृपा देखो, मुझे एक भी डंडा नहीं लगा। और फिर शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज ने, सन 80 की बात मैं ये बता, सॉरी 88 की बात मैं ये बता रही हूँ आपको। तो मेरे को एकदम बाई चांस याद आ गई है, पता नहीं गुरुजी ही कहलवा रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाराज। तो वो मेरे से तब से ही जलती है और वो नहीं चाहती थी इनकी शादी हो, तो तब से ही वो मुझे जल रही है और तब से ही मेरे ऊपर मारण क्रिया और वशीकरण इनको तो वश में किया हुआ है। ये इनसे भी मुझे पिटवाती थी। तो अब पता नहीं कौन सी शक्ति है मेरे को, मतलब एक चला रही है। मैं यही सोचती थी कि मेरे 7 ऑपरेशन भी हुए हैं, उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ और मैं प्रॉपर काम करती हूँ, अपने बच्चे मैंने अकेली ने पाले हैं सब है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं यही सोचती थी कि इतना सब होने के बाद मैं इतनी मतलब एकदम परफेक्ट हूँ। और कहते हैं ना,
अपने घर का काम करने में नंबर आगे रहती हूँ मैं हमेशा। मैं कभी घबराती नहीं हूँ काम से और मैं अपना काम परफेक्ट रखती हूँ। तो ये देखो इतना होने के बाद एक शक्ति है जो मुझे चला रही है, वो सिर्फ़ गुरुजी की है, माँ की शक्ति, जो आज तक मेरे साथ दिया है। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। ये पता नहीं आपने कौन-सी कहाँ की बात आपने मेरे दिल से निकलवा दी है, तो बहुत सारी बातें और ऐसी हैं आप सुनोगे तो बहुत भयंकर है। और जब मैं पीछे जाती हूँ तो मैं पागल ही हो जाती हूँ। मैं तो भूल जाना चाहती हूँ गुरुजी, मत याद दिलाओ। तो सच में अभी कहीं पीछे का नहीं मैं कुछ याद करना चाहती गुरुजी। आप मुझे यहाँ तक लाए, मैंने शादी से लेके अब तक बहुत दुःख देखे। उस जिठानी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ऊख मेरी बंधवा दी थी, ऊख खुलवाई 10,000 रुपए देके। तब मेरे को 28 साल की जब मैं हो गई, यानी कि 9 साल बाद शादी के मेरा बेटा हुआ था। फिर बेटा हो गया, उसको भी कुछ कर दिया उसने। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, 20 लाख का था। उसकी पढ़ाई हमने कैसे कराई है, वो आज वकील है, हमें ही पता है। उसने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और संगत जी असल में ये है, अगर वो तांत्रिकों के पास जा रही है और मैं भी जाती उसका पलटवार करवाती तो शायद मैं बच जाती, लेकिन मैं भक्ति के रास्ते पे थी। मैंने सॉरी संगत जी, मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ सच, कहते हैं कि सच की जीत होती है, सिर्फ इसी बात को लेके, और मैं अपनी भक्ति खराब नहीं करूंगी। और मैं चलती रही। आज मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कौन सी बात कहलवा दी महाराज, मेरे माइंड में भी नहीं थी। सॉरी, जब मैं पीछे की बातों पे चली जाती ना तो बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने मुझे, वो दोनों बहनें हैं, मैं अकेली, मतलब 3 भाई हैं, ये 2 बहनें बड़ी हैं दोनों, छोटी अकेली पड़ जाती हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने कष्ट तो बहुत झेले हैं, लेकिन मैंने सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, मुझे मौलवी का भी पता है, मुझे तांत्रिकों का भी पता है, लेकिन मैं कभी मौलवी और तांत्रिकों में नहीं गई। इतना कष्ट झेलने के बाद भी मैंने माँ कालिका का मंदिर का रास्ता पकड़ा। सबसे बड़ा तो वही होते हैं, भगवान होता है बचाने वाला। आज पता नहीं गुरुजी ने क्या है कहाँ की बातें छिड़वा दी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, मेरी माँ का शुक्राना। आज मैं, मेरे बच्चे ने पढ़ लिए, लेकिन उस औरत ने मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। इन कैसे हम अपना कह दें, वो मेरी जेठानी है। दोनों जेठानी एक हो जाते हैं सब लोग, उनके बच्चे तक। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। पीछे की बातों को मैं भूलना चाहती, गुरुजी मत याद दिलाओ प्लीज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और बहुत शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि आगे बस जो मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तलाक होने वाला है। पहले से मैं इतनी दुखी कि बहू भी ऐसी आ गई, पता नहीं उसी में कुछ किया। बस गुरुजी के ऊपर ही हूँ कि आगे भी जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे। अच्छा करें मेरे महाराज। अब जो कोई लड़की आए तो अच्छा आए, अच्छी लड़की आए, बस मेरे बेटे का घर बस जाए और उसका कहीं जॉब लग जाए, तो या जो उसके लिए सही है वो करा दें गुरुजी। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। अभी गुरुजी कह रहे थे संगत जी, मैंने तेरे घर का पहरा लगा दिया है और वो जितना भी वार करती है सब मैं वापस डाल देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी किसी का बुरा नहीं करूंगी, पर मुझे उसका भी नहीं चाहिए कुछ, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए।
मैं अपने घर में चटनी से रोटी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं चाहती। जो वो मुझे दे रही है ना, उसका वापस दे दो सही। कम से कम जब उसको तकलीफ होगी ना, मैंने तो दुख भोग लिया, मुझे तो आदत है, मेरे को आदत पड़ गई है दुख भोगने की, लेकिन अब वो सुख के बाद जब अपना करे कर्म भोगेगी। संगत जी ये देखो, जब मैं तो यही कह रही कि वो जब भोगेगी सारा, तब क्या होगा, कैसे इस चीज को झेलेगी वो। उसने गुस्से में तो कर दिया, मैं जलन में कर दिया उसने सब कुछ, पर मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी सबको सद्बुद्धि दो, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगी। मैं जब ढीठ बहुत हुई चीज के लिए, मैंने ठान लिया नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज। तो इसलिए मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ कि उसकी करनी को कोई और भोगे गुरु जी, वो जिसने किया वही भोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों तक नहीं छोड़ा उसने, उनके ऊपर भी कर पता है संगत जी। मेरे बेटे की जब शादी टूट गई तो मैं उसके पास जाके सोने लगी, वो मुझे लेटने ही नहीं देता था, अपने पास छूने ही नहीं देता था अपना हाथ, उसको ऐसे हो रहा था। और उसके ऊपर जो था वो मेरे पर भी हो गया। उसका कष्ट मैंने अपने शरीर पे झेला है, बहुत तकलीफ मुझे हुई, मेरी बॉडी में पेन 24 घंटे। अभी आज मैं जब सत्संग कर रही थी, मैं आज कल रात मेरे को अपना शरीर हल्का हुआ, चंद्र ग्रहण के बाद मेरे गुरुजी ने कोई ऐसी कृपा करी है, वो चीज हट गई है मेरे और भी बेटे के पास। गुरुजी की कृपा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी आपका शुक्राना। आपकी तो कृपा इतनी बड़ी है, हम तो तिल भर भी नहीं कर पाते। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब पता नहीं मैंने क्या बोला है और क्या सत्संग किया, वो आपने जो भी करवाया है गुरुजी, ये तो मेरे मन में भी नहीं था। आपने पीछे की बातें छिड़वा के मेरा बहुत दिल दुख रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुजी, संगत जी, और मुझसे जो कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अभी गणेश पूजा में यहाँ पे गणेश पूजा हुई थी संगत जी, यहाँ भी गुरुजी आए थे तितली रूप में और मेरे चारों तरफ घूम के चले गए, मतलब आसपास मेरे पास से निकल गए। और मेरी यहाँ पे एक संगत भी है, और तो वो भी मेरे साथ खड़ी थी। तो गणेश पूजा में हम डांस करते हुए चल रहे थे, तो एक तितली आती है येलो कलर की, उनके सर पे एकदम बैठ के एकदम उड़ जाती है। तो मैं जय गुरु जी करके चिल्लाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी महाराज की शुक्राना मेरे महाराज दर्शन देने के लिए की। बस यही है गुरु जी, हम पे कोई कष्ट ना आने देना, जो कर रहा है उसी को वापस लौटा दो, मुझे किसी को कुछ नहीं चाहिए महाराज। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत के कष्ट काटना मेरे महाराज, जैसे मेरे काटे मेरे महाराज ने, ऐसे सबको ब्लेस करे मेरे महाराज। और भाई शिवाय भाई के परिवार को, शिवाय भाई को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं ये छोटा सा सत्संग यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।